हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर का एक्सरसाइज 9.2। पिछली वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर 3 का, जो आप देख सकते हैं, हमें कहा गया है कि हमें इक्वेशन बनाना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन का इक्वेशन बनाना है अगर हमें उस लाइन का ए और बी, ये जो ए और बी, ये चीज़ असल में है क्या, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया गया है, हमें क्या निकालना है, लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्योंकि ए और बी का जो इस्तेमाल है वो हमें एक ही फॉर्मूले में पता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए और बी जो है वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है, तो हम लोग लिख लेंगे गिवन a is equal to -3 and v is equal to 5. We know x by a plus y by b is equal to 1. अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट सिंपली इसको पुट कर देंगे। इसमें कोई ट्रबलसम कोई चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। और अभी एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 3 5 15 -15, x के साथ 5 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, और 3 के साथ y के साथ -3 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 5x माइनस 3y। 15 को अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, और इसको ले आएंगे इधर तो +15 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। नेक्स्ट है, हमें कहा गया है नंबर 2, अगर m इज इक्वल टू -4 है और c इज इक्वल टू अगर 5/2 है तो हमें इक्वेशन निकालना है। ये 5 है, ओके। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। तो आप ही सोचिए कि ये जो m और c का, m मतलब स्लोप या फिर ग्रेडियंट, और c मतलब जो हमारा y इंटरसेप्ट है वहाँ पे उसको c पकड़ा गया है। तो ये जो ग्रेडियंट, स्लोप और y इंटरसेप्ट, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एक ही फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये c जो है y इंटरसेप्ट है, x हमारा जो x कोऑर्डिनेट है, और m ग्रेडियंट है, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट हम लिखेंगे हेयर, या फिर आप गिवन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी नो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y को अपनी जगह पे रखेंगे, m मतलब -4, x तो अपनी जगह पे रहेगा, c मतलब 5/2 -4x, और साथ में रहेगा 5/2। चलिए एलसीएम कर लेते हैं। 2 1 ज़ा, इसके नीचे 1 है, 2 1 ज़ा 2। अभी 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8x प्लस 5 1 ज़ा 5। ये तो आपको पता ही होगा। ये चीज़ थोड़ा क्लमजी हो गया है यहाँ पे मैं इम्प्लाइज देता हूँ। और देखिए अभी क्या होगा, चलिए नहीं, मैं इससे यहाँ पे करता हूँ, ओके। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए -8x प्लस 5/2 है, ओके। अभी क्या करेंगे, 2 और y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो y ट्वाइस y माइनस इज इक्वल टू -8x प्लस 5, और हम अभी अरेंज कर लेंगे इसको। 8x को इधर लेके आ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ट्वाइस y है, और 5 को इधर लेके आ जाएंगे तो -5 इज इक्वल टू 0। तो दिस वाज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, शो दैट द पॉइंट्स 1, 1, 5, 1 एंड 11, 4 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करना है, और करके दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग कोलिनियर के प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन
हमें कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि हमें 3 पॉइंट्स दिया गया है और तीनों पॉइंट्स को दिखाना है कि एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो इस केस में हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स पकड़ सकते हैं और ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स में से गुजरता है, यानी 2 पॉइंट फॉर्म। आपको पता ही होगा द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म क्या है। जब एक लाइन 2 पॉइंट्स में से गुजरता है स्ट्रेट लाइन, तब उसको कहते हैं हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म। और ऐसे हम लोग इनमें से किसी भी 2 पॉइंट्स को पकड़ लेंगे, पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन निकालेंगे स्ट्रेट लाइन का। ओके, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे और करके देखेंगे कि जो इक्वेशन है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यानी सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि जो इक्वेशन है उसका उसके लेफ्ट हैंड साइड में बिठाने के बाद उसके राइट हैंड साइड के वैल्यू के साथ सेम इक्वल वैल्यू निकल रहा है कि नहीं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे यस कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। Let the line passes through and y, 1। Therefore हम लिख लेंगे यहाँ पे x1 क्या है 1, x2 क्या है 5, y1 y1 क्या है -1 और y2 क्या है 1। तो therefore the equation of a line passing through these 2 points क्या होगा, इक्वेशन क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये है हमारा इक्वेशन। तो चलिए अभी नेक्स्ट y को तो रखते हैं, y1 क्या है हमारे पास -1, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। y2 क्या है 1 माइनस और y1 क्या है y1 है हमारा -1 लिख देंगे। x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 1, ब्रैकेट में हम x2 लिखेंगे, x को रखेंगे और साथ में x1 कितना है माइनस देंगे और साथ में 1 लिखेंगे। y प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 5 से 2 जाएगा तो 5 से 1 जाएगा तो 4 और x माइनस 1। चलिए 4 से अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4y माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2। सबको एक तरफ लेके आते हैं, ट्वाइस एक्स माइनस 2 इस तरफ लिख देंगे फर्स्ट और इसके बाद उस साइड में रहेगा हमारा, चलिए आपको लिख के दिखा देता हूँ। और अभी ट्वाइस एक्स 4y को इधर लेके आएंगे -4y और हमारा जो 2 है -2 और 4 को इधर लेके आएंगे -4 इज इक्वल टू 0। तो ट्वाइस एक्स -4y माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6, इनमें से कॉमन जा रहा है 2, तो x -2 2 ज़ा 4 -3 3 ज़ा 6 और 2 जो रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा जाके 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या इक्वेशन निकला x -4y 2y -3 इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज़ अभी लिखेंगे हम लोग, देखिए लेट मी इफ if 11,4 is a point on the straight line passing
through the points, कौन से पॉइंट से जा रहा था, 1, -1 एंड 5, 1। चलिए हम पकड़ लेते हैं कि ये जो 11, 4 है ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन 1, -1 और 5, 1 के इस पॉइंट से गुजर रहा था, उस लाइन में ही ये सपोज इसके दो एंडिंग पॉइंट्स है, ये इसका कोऑर्डिनेट है 1, -1, उसका 5, 1। सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं और पकड़ लेते हैं यहीं पे क्या है, एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 11, 4। तो अगर ऐसा है देन 11, 4 मस्ट सेटिस्फाई, चलिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मस्ट सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करना होगा उसको, क्वेश्चन 1। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे LHS देखिए इस क्वेश्चन का क्या है, x - 2y - 3, x - 2y - 3, x कितना है यहाँ पे 11 - 2 × 4 - 3, 11 4 2 8 -3 माइनस प्लस 8 19 11 इजिकल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमारा RHS भी तो 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर 1, -1, 5, 1 एंड 11, 4 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। बस ये पे ये चीज़ प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining the origin and the point of intersection of lines x + y - 1 = 0 and 4x + 3y - 8 = 0। सपोज हमारे पास यहाँ पे दो लाइन्स हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, और इनके इंटरसेक्शन के थ्रू क्या होता है, और एक लाइन गुजरता है इस तरह से, इनके इंटरसेक्शन से लेके वो ओरिजिन तक जाता है, ठीक है, ऐसे एक लाइन है। तो ये जो दोनों लाइन है इनका इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, ये और ये, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 0, होता है। तो अभी हमें क्या करना होगा, देखिए इसके पीछे जो हमारा जो आइडिया है किस तरह से हम इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन निकालेंगे, इसके लिए हमें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म में हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म के लिए क्या चाहिए होगा, 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, लेकिन हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, वो है ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका हम लोग किस तरह से कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे, इसको निकालना एकदम आसान है। आपको पता ही होगा कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उनको सॉल्व करके हम लोग जब प्लॉट करते थे जब ग्राफ में, तो वो क्या करते थे, पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते थे, और जो जिस पॉइंट में दो लाइन इंटरसेक्ट करते थे उसको हम लोग वो क्या उसका सॉल्यूशन बोलते थे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका अगर हम लोग उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, हम लोग जो दोनों इक्वेशन दिया गया है उनको सॉल्व कर देंगे। करने से क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का जो वैल्यू निकलेगा वही होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो चलिए हम करते हैं, बहुत ही आसान है, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे और इसको देंगे नंबर 1, इसको दे देंगे, इसको देंगे नंबर 2, लिखेंगे फ्रॉम 1 वी गेट, एकदम आसान है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे +1 आगे भेज देंगे, और इसके बाद y जाएगा तो माइनस वाई, इसको देंगे नंबर 3। अभी लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, किस में बिठाएंगे हम लोग, 2 वी गेट, 2 में बिठाने से हमें क्या मिलता है, देखिए 4 1 - y + 3y - 8 = 0, 4 1 = 4 - 4 × y 4y + 3y - 8 = 0 implies 4 अपने जगह पे ही रहेगा, 4y से 3y चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा, y बचेगा, क्योंकि बड़े वाले का साइन माइनस है,
इजिकल टू 8 इजिकल टू 0। चलिए 4 माइनस वाई माइनस 8, 4 माइनस वाई माइनस 8 इजिकल 0। तो माइनस वाई को यहाँ पे रखते हैं और इसको भेज देते हैं इधर, उधर भी कर सकते थे। 8 से 4 जाएगा तो 4, तो y इजिकल टू कितना होगा -4। अभी क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 3, वी गेट 3 में बिठा देंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या था हमारे पास, x माइनस x इजिकल टू 1 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ बिठा देंगे x इजिकल टू 1 माइनस वाई, x इजिकल टू 1 माइनस, यहाँ पे -4 लिख देंगे, माइनस प्लस 4 कितना निकला 5। ओके, तो इसी का अभी लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 1 एंड 2। ये जो इक्वेशन 1 और 2 से जो लाइन है रिप्रेजेंट किया हुआ, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है इज 5 -4, 5 -4। ओके, तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through origin and 5, -4, origin का देखिए क्या कोऑर्डिनेट है 0, 0, इज क्या लिख सकते हैं हम लोग, y माइनस y1, इसके बाद y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस x1। तो y1 क्या है यहाँ पे, y1 है हमारा 0, y2 क्या है यहाँ पे, y2 है हमारा -4 माइनस y1 0, x2 क्या है, x2 है हमारा 5 माइनस x1 क्या है 0, ब्रैकेट में रहेगा x माइनस x1 क्या है 0। तो y से 0 चला जाएगा तो मतलब क्या, y खुद ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा -4 और नीचे रहेगा 5 और यहाँ पे तो सिर्फ x ही रहेगा। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू वाई 5y और -4x, तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा -4x, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4x हो जाएगा और साथ में रहेगा +5y इजिकल टू 0, व्हिच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, 4x + 5y इजिकल टू 0। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। A line passes through the point -3, 2 and find the equation of the line if the intercepts made by the line on the coordinate axis are equal in magnitude and arc of same sign। तो हमें क्या करना है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पॉइंट -3, 2 से गुजरता है और वो अपने एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, यानी एक्स और वाई एक्सिस पर इक्वल मैग्नीट्यूड का इंटरसेप्ट क्रिएट करता है और दोनों का साइन भी क्या होता है, सेम साइन होता है। अगर निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो इस तरह से हमें दिया गया है आर्क के बारे में पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 2 में दिया गया इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है दोनों का, जो आर्क का, सॉरी इंटरसेप्ट का, लेकिन उनका जो साइन है वो अपोजिट है, रेसिप्रोकल टू वन अदर। और ऐसे इंटरसेप्ट्स जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को दिया गया एक पॉइंट है हमारे पास, और वो पॉइंट, उस पॉइंट से एक लाइन गुजरता है और वो लाइन इंटरसेप्ट क्रिएट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। दोनों का साइन क्या है, इक्वल है, सेम साइन। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वी नो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या लिखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। वी नो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन in intercept form। हमें पता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इजिकल टू 1। यहाँ पर a और b क्या है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो चलिए अभी हम पकड़ते हैं, ये नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। लेट x इंटरसेप्ट कॉमा a इजिकल टू p एंड y इंटरसेप्ट कॉमा b इजिकल टू ऑल्सो p। तो देयरफॉर इसको नंबर 1 दे देते हैं हम लोग। फ्रॉम 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा नंबर 1 से, नंबर 1 में हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x बाई पी प्लस वाई बाई पी इजिकल टू 1। कॉमन लेने से, यहाँ पे एलसीएम लेने से p होगा, ऊपर बचेगा x प्लस वाई इजिकल टू, यहाँ पे बचेगा 1 x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और p 1 ज़ा p हो जाएगा। ठीक है, इसको देते हैं हम लोग नंबर 2। अभी देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये किस पॉइंट से गुजर रहा है, ये -3,2 पॉइंट से गुजर रहा है। तो अगर -3,2 इस लाइन पे है तो ये जो हमारा x कोऑर्डिनेट है -3 और y कोऑर्डिनेट है 2, यानी एब्सिस और ऑर्डिनेट, इन दोनों को क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे सिंस -3,2 is a point on the line represented by equation 2। ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x और y का जो कोऑर्डिनेट है वो बिठा देंगे, एब्सिस और ऑर्डिनेट बिठा देंगे। x प्लस वाई इजिकल टू 5, और x का वैल्यू है -3, y का वैल्यू है 2, और यहाँ पे रह जाएगा p। तो प्लस माइनस माइनस 3 से अगर 2 जाएगा तो कितना रहेगा 1, और इसका साइन है माइनस, तो p इजिकल टू कितना हो गया -1। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 2 वी गेट, अब इस p का वैल्यू हम लोग 2 में बिठा देंगे। 2 में हमें क्या दिया गया था, x प्लस वाई इजिकल टू p। तो x प्लस वाई इजिकल टू p के जगह पे क्या बिठाएंगे, -1। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ये जो लाइन है पास कर रहा है -3,2 पॉइंट, इस पॉइंट से ये लाइन अभी अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल मैग्नीट्यूड में इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो जो इंटरसेप्ट है उनका साइन मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट पहले लिख देंगे, वो लिखेंगे वी नो इक्वेशन of a straight line in intercept form। क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इजिकल टू 1। इसको दे देंगे हम लोग नंबर 1। ओके, अभी हम लोग लिखेंगे लेट x इंटरसेप्ट कॉमा a इजिकल टू क्या है p एंड y इंटरसेप्ट कॉमा
बी इज इक्वल टू क्या है माइनस पी, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों एक है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 वी गेट, वन से हमें क्या मिलेगा एक्स बाई पी प्लस एक्स वाई बाई माइनस पी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स को लिख देते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस वाई बाई पी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अभी करते हैं एलसीएम, पी और पी का एलसीएम, पी और ऊपर बचेगा एक्स माइनस वाई, यहाँ पे बचेगा 1, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी वन ज़ा पी। चलिए इसको देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अभी लिखेंगे सिंस -3, 2 is a point on the straight line represented by equation 2, therefore क्या होगा, सेटिस्फाई करेंगे इसको, -3 पहले लिख लेंगे इस इक्वेशन को, और सॉरी एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी, एक्स का वैल्यू कितना है -3, माइनस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस माइनस माइनस, तो पी का वैल्यू कितना हो रहा है माइनस माइनस प्लस 3 5 -5 होगा पी का वैल्यू। अभी लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 2 वी गेट, 2 से हमें क्या मिलेगा देखिए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है -5, एक्स माइनस वाई -5 को इधर लेके आएंगे +5 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो लाइन है -3, 2 पॉइंट से गुजर रहा है, यह लाइन अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो जो इंटरसेप्ट है वो एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, यानी एक्स का जो इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस में बनाया हुआ इंटरसेप्ट, वो वाई एक्सिस के जो इंटरसेप्ट है उसका क्या है रेसिप्रोकल है। तो इसी को पकड़ते हुए चलिए हम लोग इसका भी इक्वेशन निकाल देते हैं। पहले हम लोग लिख लेंगे वी नो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसको देंगे नंबर 1, लेट एक्स इज एक्ट इंटरसेप्ट इज इक्वल टू हम लोग पकड़ लेंगे P एंड Y इंटरसेप्ट, सो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, X इंटरसेप्ट कॉमा A इज इक्वल टू P एंड Y इंटरसेप्ट कॉमा B इज इक्वल टू 1/P, क्योंकि ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर ये P होगा तो ये वाला क्या होगा 1/P होगा। अभी हम लोग लिखेंगे पुटिंग from 1 we get from 1 we get में क्या मिलेगा देखिए, x की जगह पे हम लोग p बिठा देंगे, y यहाँ पे बिठाएंगे 1/p इज इक्वल टू 1। ये तो x/p रहेगा ही, ये देखिए y डिवाइड है ये, तो डिवाइड में क्या होता है जो डिनोमिनेटर रहता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो y इंटू पी हो जाएगा YP। अभी चलिए आप इसका रेसिप्रोकल लीजिए, एलसीएम लीजिए, इसके नीचे 1 है, P1 ज़ा P और यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे रहेगा y इंटू पी इंटू पी इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू 1 पी। चलिए इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं हम लोग, वाई पी स्क्वायर, इसको लेके आते हैं हम लोग -p प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, इसको 2 देंगे,
तो ये देखने में, ये जो क्वेश्चन है ये देखने में थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। तो अब एक काम करते हैं, देखिए ये जो हमारा पॉइंट है, सिंस -3, 2 is a point on the straight line represented by equation 2, therefore क्या होगा, therefore यहाँ पे x और y की जगह पे वैल्यू बिठा देंगे, y की जगह पे 2 बिठाएंगे, 2p² माइनस p प्लस x की जगह पे बिठाएंगे -3 = 0। 2 × p² 2p² माइनस p प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करके अभी इसका रूट्स निकाल देंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 6 का देखिए 2 3 ज़ा 6 हो रहा है। अगर 3 से 2 का माइनस कर दे तो 1 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2p² माइनस 3 माइनस 2p माइनस 2 3 = 0। अभी नेक्स्ट ट्वाइस p² माइनस 3 × p 3p माइनस माइनस प्लस 2 × p ट्वाइस p फिर से लिख लेता हूँ, -2p² माइनस 3p प्लस 2p माइनस 3 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में p कॉमन है, p कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2, 2p में से एक p निकल गया तो एक p बचेगा, माइनस ये 3p है, p निकल जाएगा तो क्या बचेगा अंदर 3 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा 2p माइनस 3। अभी इन दोनों, ये जो दोनों टर्म है प्लस के दो साइड में दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है 2p माइनस 3 कॉमन है और बचेगा क्या p + 1 = 0। अभी लिखेंगे हम लोग आइदर 2p माइनस 3 = 0 और p + 1 = 0। तो अगर ऐसा होता है तो p = क्या होगा 3 उधर चला जाएगा +3 और 2 नीचे आ जाएगा 3/2 और यहाँ पे होगा p = -1। तो यहाँ पे दो केसेस आ रहे हैं यहाँ पे हमारे, एक है p = -3/2 और दूसरा है p = -1। तो अभी दोनों के लिए हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, लिखेंगे व्हेन p = 3/2 देन फ्रॉम, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम 1 वी गेट, 1 से देखिए हम लोग क्या मिले, सॉरी 1 नहीं, फ्रॉम 2 वी गेट, यहाँ पे हम लोग बिठा देंगे y तो अपनी जगह पे रहेगा, p के जगह पे 3/2² बिठा देंगे माइनस p के जगह पे 3/2 और यहाँ पे x जगह पे ही रहेगा = 0। तो देखिए क्या हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3/2 प्लस x = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 9y, नीचे रहेगा 4 माइनस 3/2 प्लस x = 0। अभी 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, ऑब्वियसली 4 ही होगा, आपको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे ऊपर रहेगा 9y माइनस 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 4 होता है 2, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 है, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 4 होता है 4, तो ऊपर वाले के साथ हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 × x 4x 0। तो क्या इक्वेशन निकल के आ रहा है 9y माइनस 6 प्लस 4x = 0। इसको तो अरेंज करके लिख लेते हैं 4x प्लस 9y माइनस 6 = 0। तो ये तो रहा जब हमारा p का वैल्यू 3/2 होगा उसके लिए। अभी हमें दूसरे केस के लिए भी करना है, व्हेन p = -1। ये रहा हमारा इक्वेशन। और अभी हमें दूसरे केस के लिए भी करना है, व्हेन p = -1 देन फ्रॉम 2 वी गेट, 2 से हमें क्या मिलेगा, देखिए हमारा जो इक्वेशन है वो है yp²
पी स्क्वायर के जगह पे हम लोग -1² लिखेंगे, माइनस पी के जगह पे -1 लिखेंगे, प्लस एक्स इजिकल टू 0। वन का -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो वाई 1 से वाई, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स इजिकल टू 0। तो आंसर क्या निकल के आएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0। तो ये रहा हमारे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू the point having coordinate -3, 2 and making intercepts with the coordinate axes which are reciprocal to each other.